हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अयाल उलूम में हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं, एक रोज मैं अपने घर से निकला, कब्रिस्तान गया। कब्रिस्तान में मुराकबा किया तो देखा कि तमाम कब्रें नूर से रोशन हैं। इमाम गजाली देखते हैं कि एक कब्र तमाम कब्रों से ज्यादा रोशन है। इमाम गजाली साहिब कब्र से सवाल करते हैं, ऐ साहिब कब्र, ये तमाम कब्रों में नूर कैसा है? साहिब कब्र कहते हैं कि इमाम गजाली, इन तमाम कब्रों में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए थे। ये मुस्तफ़ा के आने की बरकत है कि ये तमाम कब्रें रोशन है। इमाम गजाली साहिब कब्र से कहते हैं, ऐ साहिब कब्र, ठीक है तमाम कब्रों में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए थे तो तमाम कब्रें रोशन हैं, लेकिन ऐ साहिब कब्र, तुम्हारी कब्र ज्यादा रोशन क्यों है? साहिब कब्र कहते हैं, ऐ इमाम गजाली, मेरी भी कब्र में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए थे और मेरे आका मुस्कुराए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका मुस्कुराए थे। साहिब कब्र कहते हैं, इमाम गजाली कहते हैं, ऐ साहिब कब्र, तुम्हारा दुनिया में वो कौन सा अमल था जिसके बिना पर अल्लाह के नबी तुम्हारी कब्र में तशरीफ लाए और मुस्कुराए? साहिब कब्र कहते हैं, ऐ इमाम गजाली, मेरा दुनिया में कोई खास अमल नहीं था, बस मैं दुनिया में मिलाद मुस्तफ़ा मनाया करता था, जिसकी बरकत थी कि मेरी कब्र में मुस्तफ़ा तशरीफ लाए और मुस्कुराए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बरकाते मिलादे मुस्तफ़ा औलादे रसूल। तो जिस मिलादे मुस्तफ़ा की बरकत से मुस्तफ़ा जाने रहमत कब्र में तशरीफ, हम गुनहगारों की कब्र में तशरीफ लाए और मेरे आका मुस्कुराए। तो नहमदु व नसल्ली अला मौला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा बावज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान की एक आयत की तिलावत की जिसका सीधा साधा मफ़हूम है कि अल्लाह इरशाद फरमाता है अपने महबूब से कि ए महबूब, तुम हमसे इल्म तलब करो। सुभान अल्लाह। ए महबूब, तुम हमसे इल्म तलब करो। हज़रत इमाम हजर अस्क़लानी इसकी तफसीर में फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि इस आयत से इल्म वाज़े हो गया। इस आयत से इल्म वाज़े हो गया कि इल्म की क्या फजीलत है, इस आयत से वाज़े हो गई। फिर आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब से किसी भी चीज़ की तलब के लिए हुक्म नहीं फरमाया। अगर अल्लाह ताला ने किसी चीज़ की तलब के लिए अपने महबूब को हुक्म फरमाया है तो वह इल्म है। बेशक बेशक है ना। अल्लाह ने अपने महबूब से किसी चीज की तलब के लिए नहीं हुक्म फरमाया, अगर फरमाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ इल्म है। लेकिन जानते हैं, हम मुस्तफ़ा जाने रहमत का मिलाद मना रहे हैं, हम इल्म से कोरे हैं, हम जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, है ना। आज हमारा मुसलमान जाहिल, अनपढ़, आज ना हमारा दिल आलिम है ना हमारी जबान आलिम है ना। आज बस ये कौम, इस कौम के अंदर लालच भर चुका है कि हमारा बच्चा 10 साल का होगा, किसी पंचर की दुकान पे बैठा देंगे, 100 रुपए रोज कमा के लाएगा, हम खा लेंगे, पेट भर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जानते हो, हमारे नबी जिसका हम और तुम बैठ के यहाँ मिलाद मना रहे हैं, हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं, तलाबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम वल मुस्लिमात, हर मर्द और औरत पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। बेशक बेशक। लेकिन आज वही कौम जाहिल है। जानते हो, अभी कुछ वक्त पहले पेपर में निकला था कि किसी जज ने कहा था कि कौम मुस्लिम ओबीसी से भी निचले स्तर पर इल्म के मामले में है। आज हम इल्म के मामले में दुनिया में सबसे पीछे हैं।
आज इल्म से हमने दूरियां इख्तियार कर ली हैं, जबकि हमारा नबी इरशाद फरमाता है उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, तुम इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें इसके लिए चीन जाना पड़े। आज हम हयात की बात करते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे नाम कयामत तक चले। आज हम इसकी बात करते हैं, हम इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। कभी अपने नबी के इरशाद को पढ़ा? हमारा नबी इरशाद फरमाता है अल इल्मु हयातुल इस्लाम, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल इल्मु हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन, इल्म इस्लाम की जिंदगी है और दीन का सुतून है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम कैसे सुतून हैं? आज हम इल्म से कोरे हैं, इल्म से खाली हैं। आज हमें उठने बैठने की तमीज नहीं। अब जानते हैं बुजुर्गान दीन फरमाते हैं फजीलतुल इंसान बेफजीलतुल इल्म, इंसान की फजीलत इल्म से है। और मैं इसमें एक जुमला जोड़ता हूँ, तो फजीलतुल इंसान बेफजीलतुल इल्म व बेफजीलतुल अदब, इंसान की फजीलत इल्म से और अदब से। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज हम इल्म और अदब से खाली हैं। न हमारे अंदर इल्म है, न हमारे अंदर अदब है। आया है कि इल्म नूर है, इल्म नूर है। लेकिन आज जानते हो, मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं, इल्म से तमीज पैदा होती। अगर तुम्हारे अंदर इल्म होता तो यहाँ तुम तमीज से होते। तुम्हारे अंदर इल्म होता तुम यहाँ टोपी लगा के आते। तुम्हारे अंदर इल्म होता तो खौफे खुदा होता, तुम मीलाद की महफिल में बावजू होकर आते। तुम्हारे अंदर इल्म होता तुम इशा की नमाज पढ़ के मुस्तफ़ा के मीलाद में आते। तुम्हारे अंदर इल्म होता तुम यहाँ पर बैठकर मुस्तफ़ा पर सलातो सलाम का नजराना पेश करते, मुस्तफ़ा पे दुरूद भेजते। लेकिन आज हम इल्म से खाली हो चुके। कि हजरत शरफुद्दीन याह्या मुनेरी बिहारी फरमाते हैं इंसान जहल की 3 किस्में हैं। आप फरमाते हैं एक वो शख्स जिसकी जबान भी जाहिल, जिसका दिल भी जाहिल। आप फरमाते हैं वो दुनिया का सबसे बदतरीन शख्स है, क्योंकि जिसकी जबान भी जाहिल, दिल भी जाहिल, उसका ना ही गुफ्तार अच्छी होगी, ना ही उसका किरदार अच्छा होगा। ऐसा शख्स दुनिया का सबसे बदतरीन शख्स है। आप फरमाते हैं एक वो शख्स जिसकी गुफ्तार तो अच्छी है, जो जबान से तो आलिम है मगर दिल से जाहिल है, तो उसकी गुफ्तार तो अच्छी होगी मगर उसका किरदार खराब होगा, क्योंकि वो दिल से जाहिल है। आप फरमाते हैं वो भी बेकार है। तीसरी किस्म बयान करते हैं, आप फरमाते हैं एक वो शख्स जिसका दिल आलिम है, जबान जाहिल है। आप फरमाते हैं ऐसा शख्स दुनिया के नजदीक मरदूद होगा मगर खुदा की बारगाह में मकबूल होगा, क्योंकि उसकी गुफ्तार तो अच्छी ना होगी मगर किरदार अच्छा होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलादे गौसे आजम, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। लेकिन आप एक कैद लगाते हैं, आप फरमाते हैं कि ऐसा शख्स मुक्तदा बनने के लायक नहीं। मुक्तदा वही बन सकता है जो दिल से भी आलिम हो और जबान से भी आलिम हो, क्योंकि उसकी गुफ्तार भी अच्छी होना चाहिए, उसका किरदार भी अच्छा होना चाहिए, है ना। आज हमने इल्म को बहुत हल्का समझ लिया। आज हमने सोचा कि ना हम 100 तस्बीह पढ़ लें तो हम अपने आप को बहुत मुत्तकी समझने लगते। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अल इल्मु खैरुम मिनल इबादा, इल्म इबादत से बेहतर है। आज हम अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ना हमारी कोई ऐसे रील बन जाए, फेसबुक पे इतने लाइक आ जाएं कि हमारी जिंदगी के बाद भी हम पहचाने जाएं। हम कोई ऐसा काम कर दें। अक्सर देखता हूं कि ट्रेन के नीचे से निकल रहे हैं, रील बन जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। जानते हो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं मन सारा बिल इल्म हय्या लम यमूत अबादा, जो इल्म से जिंदा होता है वो कभी मरता नहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जो इल्म से जिंदा होता है, तुम उससे रील से जिंदा होना चाहते हो। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते इल्म से जिंदा हो, कभी तुम्हें मौत नहीं आएगी। तुम इल्म से जिंदा हो जाओ, तुम्हें मौत नहीं आएगी। तुम रील से जिंदा होना चाहते हो। अफसोस है आज हमारे पास वक्त नहीं है कि हम मदरसों में जा सकें, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम मस्जिद के इमाम, हाँ ये तो वक्त है कि मस्जिद के इमाम को ताने कैसे सुनाना है। मस्जिद के इमाम को एक जाहिल सोचता है कौन से सवाल में फंसाया जाए, इसको यहाँ से कैसे निकाला जाए, इसकी तनख्वाह कैसे कम की जाए, इसकी तनख्वाह, अगर वो तनख्वाह बढ़ाने को कहता है तो कहता सवाल दागता है कि इतने में तो इतना हो जाता। आज इसके लिए हमारी अकल काम करती है। आज हम इसके बारे में सोचते हैं कि मस्जिद के इमाम को कैसे परेशान कर लिया जाए, लेकिन कभी हम ये सोचते हैं कि लाओ मस्जिद के इमाम के पास चल के, कारी इंतजार के पास चल के सही से वजू का तरीका सीख ले, सही से गुस्ल के फराइज जान ले कि गुस्ल में कितने फराइज हैं। लाओ हम कारी इंतजार के पास जाकर कुरान पाक पढ़ लें। कभी सोचा है हमने? लेकिन जानते हो कारी इंतजार के पास एक बात के लिए बहुत जल्दी जाया जाएगा, हमारी बकरी खो गई ऐलान कर दो, हमारी मुर्गी खो गई ऐलान कर दो। कारी इंतजार साहब यहाँ इमामत बकरी और मुर्गी के ऐलान के लिए नहीं कर रहे, बल्कि तुम्हें इल्मे फर्ज सिखाने के लिए कर रहे हैं। कभी तुम गए अपने कारी साहब के पास कि कारी साहब हमको थोड़ा सा पढ़ना सिखा दो, कारी साहब हम कुरान नहीं पढ़ पाते, हमें कुरान पढ़ना सिखा दो। आज मस्जिद में जो हुज्जाज इकराम होते हैं और वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, वो सोचते हैं उनको कुरान भी नहीं पढ़ना आता है। इल्ला माशाल्लाह कोई बुरा नहीं माने, और अगर बुरा भी मानिएगा कोई बात नहीं, क्योंकि बात सही है लेकिन तल्ख है कि मस्जिद में जाते हैं, कुरान पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन 4 तस्बीह पढ़ने लगते हैं, इमाम साहब पे नजर रखने लगते हैं, सोचने लगते हैं इमाम मुझे सलाम करे, इमाम सलाम करे। आज इमाम से सलाम के ख्वाहिश कर रखते हैं। तो बहरहाल मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, मारेना ने एक पैगाम दिया था, आधी रोटी खाइए मगर अपने बच्चों को पढ़ाइए। मैं तुमसे एक बात कह के जाता हूँ कि तुम दिन में रोजा रखना, रात को भूखे सोना, मगर अपने बच्चों को इल्म जरूर देना। इंशाअल्लाह बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बाप अपनी औलाद का सबसे बेहतर दोस्त हुआ करता है। एक बाप अपनी औलाद का सबसे बेहतर दोस्त होता है। अगर तुम अपनी औलाद के हक में खैर ख्वाह हो और अपनी औलाद के दुनिया में सबसे अच्छे दोस्त बनना चाहते हो तो अपनी औलाद को इल्म दे दो, वो तुम्हारा अदब करने लगेगी, है ना। तो बहरहाल कुछ भी करिएगा लेकिन अपने बच्चे को इल्म जरूर दीजिएगा, ठीक है। आपके गांव में मदरसा है, कारी इंतजार साहब ने लड़कियों का भी मदरसा खोला। बैठ जाओ बैठ जाओ, समझ लेना सुबह कर दूंगा। कारी इंतजार साहब के पास जाइए और इनसे इल्म हासिल करिए। और एक बात और कहूंगा, आज सुलह कुल्लियत बड़ी आम हो चुकी है हमारे क्या, सुलह कुल्लियत है ना। सुन्नी कहता है, अरे सुनिए, अवाम में से लोग कहते हैं क्या हुआ, वो भी तो दाढ़ी टोपी वाले हैं, है ना। फिर हुजूर की सीरत बयान की जाती कि मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने किसी को बुरा कहने से मना किया, ऐसा है वैसा है। जानते हो किताब का नाम नोट करो, इब्ने हिशाम, जो सीरतुन नबी के नाम से भी आती है। उसमें एक रिवायत है कि एक रोज मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत मस्जिद में तशरीफ ले गए। तमाम साहबा तशरीफ फरमा थे। मेरे मुस्तफ़ा ने मुलाहिजा फरमाया, इसमें से कुछ मुनाफिक बैठे थे। और जानते हो आज का सबसे बड़ा मुनाफिक, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, दौरे हाजरा का में अगर किसी मुनाफिक को देखना है तो किसी सुलह कुल्ली को देख लो।
किसी सुलह कुल्ली को देख लो, अगर किसी मुनाफिक को देखना चाहते हो, उस दौर का मुनाफिक अलग था, लेकिन इस दौर का मुनाफिक सुलह कुल्ली है। तो अल्लाह के नबी ने मुलाहिजा फरमाया, और अल्लाह के नबी ने जब मुलाहिजा फरमाया तो देखा कि वो आपस में चिपटे हुए बैठे हैं और वो काना फूसी कर रहे हैं। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया इन्हें मस्जिद से बाहर निकाला जाए। हजरत अबू अय्यूब खड़े होते हैं, बनी गनम के अम्र बिन कैस को की टांग पकड़ते हैं, मस्जिद के बाहर फेंकते हैं। उसके बाद बनी नज्जार के एक शख्स राफे की चादर को पकड़ते हैं, मस्जिद के बाहर ले जाते हैं, थप्पड़ मारते हैं, कहते हैं हमारी मस्जिद से दूर हो जा। उसके बाद हजरत अम्मार खड़े होते हैं, अम्मार बिन हज़म खड़े होते हैं, और उसके बाद एक लंबी दाढ़ी वाले की दाढ़ी पकड़ते हैं और मस्जिद के बाहर फेंकते हैं और कहते हैं मुस्तफा की मस्जिद से दूर हो जा, ऐ मुस्तफा के दुश्मन, मुस्तफा की मस्जिद से दूर हो जा। और तुम कहते हो आज सुन्नी होकर, तुम कहते हो अरे उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, आज ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मेरे मुस्तफा सामने बैठे हैं, मेरे मुस्तफा ने हुक्म दिया कि मुनाफिकों को बाहर निकाला जाए। सहाबा टांग पकड़ के घसीट रहे हैं, सहाबा चादर पकड़ के निकाल रहे हैं, सहाबा दाढ़ियां पकड़ के निकाल रहे हैं। आज का सुन्नी कहता है अरे वहाबी आ गया मस्जिद में तो क्या हुआ? आज फिर वही दौर वापस लाना चाहिए कि जब हमारी मस्जिदों में वहाबी आता था हम मस्जिदें धुलवाते थे। क्या बात है, क्या बात है। आज हमें वही दौर वापस लाना होगा अगर सुन्नियत को बचाना होगा, है ना? तो अगर खाली भीखा नगला वाले, और एक बात बताओ, कैसे मुनाफिक हो कि मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हो, मुस्तफ़ा से इश्क का दावा करते हो, उसके बाद मुस्तफ़ा के गद्दारों के यहाँ शादियां करते हो, हाँ इश्क का दावा करते हो। तुमसे बेहतर तो उस जमाने की औरतें थी, जानते हो? एक मर्तबा एक नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत एक गज़वे पे तशरीफ ले जा रहे थे। कुछ नौजवान लड़कियां आई मुस्तफ़ा की बारगाह में, अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह मुझे भी जंग पे ले चलिए, हम वहाँ जख्मियों की तीमारदारी करेंगे, बीमारों की तीमारदारी करेंगे, पानी पिलाएंगे। मुस्तफ़ा ने उन्हें साथ लिया, एक ऊंट पर एक सहाबिया सवार हुए। अभी वो सहाबिया बालिग हुई थी तो मुस्तफ़ा ने देखा कि घोड़े के ऊंट की कोहान पे खून लगा हुआ है। मेरे मुस्तफ़ा ने उनसे पूछा, उन्होंने बताया। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी सहाबिया जा कपड़े को नमक के पानी से धुल ले, ऊंट के कोहान को नमक के पानी से धुल दे। उसके बाद उसी जग में जो माले गनीमत मिला, मुस्तफ़ा ने उसी माले गनीमत से उन सहाबिया को एक हार दिया। उसके बाद वो सहाबिया जिंदगी भर नमक के पानी से नहाती रहीं, अपने गले में उसी हार को डाले रहीं। उसके बाद वो सहाबिया अपनी वसीयत करती हैं कि जब हम मर जाएं तो हमारी लाश को नमक के पानी से नहलाना, क्योंकि मुस्तफ़ा ने हुक्म दिया था मेरे गले में ये जो हार है इसको मेरी कब्र में इसी तरह रख देना, क्योंकि ये मुस्तफ़ा ने दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज का सुन्नी, मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया बदमज़हबों से दूर रहो। आज का सुन्नी जाता है बदमज़हबों के यहाँ शादियां करता है, कहता है कि नहीं ये सुन्नी है। वो वहाबी भी आज के दौर में बड़ा चालाक है, तुम्हारे क्या रिश्ता करता है, उससे 2 दिन पहले जाके सुन्नी की मस्जिद में पीछे सुन्नी इमाम के पीछे नमाज पढ़ने लगता है। तुम उसके ईमान के दावेदार बन जाते हो, तुम उसके ईमान की गारंटियां लेने लगते हो। जी जी, तुम्हारा रिश्तेदार हो गया तो ईमान वाला हो गया। अल्लाह अल्लाह। तो बहरहाल हमारा मसलक आला हजरत है, इस पर मजबूती से कायम रहिए और अपने बच्चों को इल्म दीजिए, ठीक है? बेशक। और एक बात पूछूं, बीका नगला में कोई वहाबियों के यहाँ शादियां तो नहीं करेगा? अच्छा एक सवाल करता हूँ, बस बात खत्म कर रहा हूँ, खत्म ही कर दी थी लेकिन एक सवाल याद आ गया। जानते हो तमाम कुतुब में मौजूद है कि जब मुस्तफ़ा जाने रहमत, ये मिलाद की महफिल है ना, मुस्तफ़ा जाने रहमत ज़ाहिरी तौर से दुनिया में तशरीफ लाए तो उस वक्त 2 लोग रोए थे, पूरी कायनात खुश हुई थी, चरिंद परिंद खुश हुए थे, तमाम मखलूकात खुश हुई थी, सिर्फ 2 लोग रोए थे। जानते हो वो कौन थे? एक शैतान था, एक मक्के का ताजिर था।
तो शैतान जब रोया था ना तो चीखा था, चिल्लाया था कि हाय मैं बर्बाद हो गया, हाय मैं लुट गया, मैं तो दुनिया में गुमराह करने आया था, ये लोगों को हिदायत देने आ गए, मैं लोगों को जहन्नम ले जाने आया था, ये अपने दामन रहमत में, मोहम्मद अरबी अपने दामन रहमत में छुपा कर लोगों को जन्नत में ले जाने के लिए आ गए, है ना। आज जब भी मीलाद का मौका आता है तो कौन रोता है? क्या बात है, आहा, वहाबी। कौन रोता है? वहाबी। पक्का? हाँ, तो एक बात बताओ, उस वक्त मुस्तफ़ा तशरीफ लाए थे तो शैतान रोया था, तो ये वहाबी रहमान का बंदा या शैतान का चेला? अल्लाह। हाँ, पूरा मजमा बोले, ये वहाबी रहमान का बंदा या शैतान का चेला? पक्का? हाँ, यकीन है तुम्हें? तो वहाबियों के यहाँ शादी करोगे? हाँ, अब एक बात बताओ, तुम ईमान वाले होकर शैतान के यहाँ शादी करोगे? क्या बात है। हाँ, शैतान तो उस वक्त रोया था, ये तो 1400 साल से रोता आ रहा है। क्या बात है। जी जी। हाँ, तो ये तो उससे बड़ा वाला बन गया जी। हाँ, ये वहाबी उससे बड़ा वाला शैतान बन गया। वो तो उस वक्त रोया था, चिल्लाया था, ये तो 1400 साल से रो रहा है, चिल्ला रहा है शिर्क बिदअत के नाम पर। हाँ, तो क्या वहाबियों क्या शादी करोगे? जो मेरे मुस्तफ़ा के दुनिया में तशरीफ लाने से रोए, क्या हम हंसने वाले उसके क्या रिश्ता करेंगे? पक्का वादा? अच्छा, होने भी तो नहीं देंगे ना। हाँ, करना तो अलग बात, तुम कह दो कि हम नहीं कर रहे, अब्बा कर रहे हैं। तुम अकेले घर में रहना, पूरे घर से लड़ जाना, माँ बाप नाराज हो जाए बाद में मना लेना, लेकिन रिश्ता तोड़वा देना। पक्का? मिलादे मुस्तफ़ा है, वादा? हाँ, रिश्ता तो नहीं होने दोगे? और अगर कोई गांव में रिश्ता करे तो उसके क्या खाना खाने तो नहीं जाओगे? हाँ, उसका बाइकाट करोगे? हाँ, उसका बाइकाट करोगे? पक्का वादा? जी। तो आज से भीका नगला में किसी सुन्नी की किसी वहाबी के यहाँ शादी तो नहीं होगी? पक्का वादा? हाँ, कच्चे हो वादे में, बस जबान से बस यूं ही फॉर्मेलिटी कर रहे हो। हाँ, अभी बस बिरयानी मिल जाए खाने को, बस सारा भूल जाओगे सुन्नी वहाबी। हाँ, मैं तो कहता हूं तुम मुर्गा मत खाओ, ये सब मुर्गा खा के हुआ है, भैंसा खाओ, कम से कम प्योर है। वो मुर्गा फूला हुआ, वैसे तुम्हारा दिमाग बस फूल गया है। जी। ठीक है, वक्ती तौर से, इसीलिए अभी वक्ती बोल रहे हो, घर जाओगे भूल जाओगे। सबसे पहले ईमान है, उसके बाद अमल है। अच्छे अमल भी करो, लेकिन पहले ईमान को बचाओ। बहरहाल, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।